आदर्श क्वांटम के इस चैनल में अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं। देखो, अपवर्तन में एक बहुत साधारण बात है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। जो मार्ग उसका सीध में पड़ रहा था उस पर ना जा करके अपना मार्ग टेढ़ा कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि अब वो टेढ़ा जब मार्ग कर लिया तो देखने वाला ये समझेगा कि प्रकाश किरण तो ये शुरू से सीधे ही आ रही है और उसको वस्तु जहां रहेगी उसके दूसरी जगह प्रतिबिंब दिखाई देता है, आभास होता है ऐसा। तो नंबर 1 है रात में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। भाई ये टिमटिमाना क्या है, पहले इसी का शाब्दिक अर्थ समझो। टिमटिमाने का मतलब यह है कि रात्रि में मौसम साफ हो, ऊपर देखो तो आसमान में तारों में झिलमिलाहट लगती है। कोई तारा दिखाई दिया और फिर नहीं दिखाई दिया, फिर दिखाई दिया, फिर नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं बल्ब जल बुझ रहा हो, बल्ब जो है वो जल बुझ रहा हो। तो जब बहुत से तारे हैं तो समझो बहुत से बल्ब हैं, वो जल बुझ रहे हैं, तो हमको उसमें झिलमिलाहट आ जाती है देखने में। कभी दिखाई दिया, कभी दिखाई नहीं दिया, इधर दिखाई दिया, थोड़ा हट के दिखाई दिया, तो वही टिमटिमाना है। ठीक। अब टिमटिमाने में होता क्या है कि देखो तारे बहुत दूर हैं, तारे से नीचे आकर के पृथ्वी पर हैं, तो बीच में हवा है और उसके ऊपर निर्वात है एकदम। और ये हवा जो है वायु, ये जब हवा चलती है तो वायु की भी सघनता कुछ अदलती बदलती है। तो क्या होता है, जो प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरणें भी कभी ज्यादा मुड़ी, कभी कम मुड़ी, कभी वो हमारी आंख पर पड़ी और कभी हमारी आंख पर नहीं पड़ी। इसलिए तारे हमको जलते बुझते दिखाई देते हैं और यही कहलाता है तारों का टिमटिमाना। अब इसमें लिख दिया जाए थोड़ा सा। तारों व पृथ्वी के बीच निर्वात व वायु की विभिन्न सघनताएं हैं। रात्रि में जब तारों से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तब मार्ग में सघनता की विभिन्न परतों से
अपवर्तन होता है तथा इसी समय वायु की सघनता भी हवाओं के चलने से बदलती रहती है, बदलती रहती है, जिससे अपवर्तन की घटनाओं के बाद अपवर्तित किरणों की स्थिति बदलती रहती है और वे हमारी आँख पर रुक कर पड़ती हैं, जिससे तारे कभी दिखाई देते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं। यही तारों का टिमटिमाना है। अब सुन लो इसको। तारों व पृथ्वी के बीच निर्वात व वायु की विभिन्न सघनताएं हैं। वहां ऊपर से तारे से पृथ्वी तक जहां हम खड़े हैं, ऊपर निर्वात है, बीच में वायु की विभिन्न सघनताओं की परतें हैं। कई परतें हैं, उनकी सघनताएं अलग अलग हैं, कोई ज्यादा सघन कोई कम सघन। रात्रि में यहां में जब तारों से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तब मार्ग में सघनता की विभिन्न परतों से अपवर्तित होता है या अपवर्तन होता है। भाई जब विभिन्न सघनताएं हैं तो अलग अलग माध्यम मान लिए जाएं, हर जगह अपवर्तन होता है। कई जगह अपवर्तन हुआ, सैकड़ों जगह अपवर्तन हुआ। तथा इस समय वायु की सघनता भी हवाओं के चलने से बदलती है और इस समय हवाएं भी चलती हैं, जिससे जो सघन परतें हैं वो भी अदला बदला करती हैं। कहने लो कोई चीज स्थिर नहीं है, जिससे अपवर्तन की घटनाओं के बाद अपवर्तन हो ही रहा है।
अपवर्तित किरणों की स्थिति बदलती रहती है। अपवर्तित किरण कभी इधर टेढ़ी हुई, उधर टेढ़ी हुई, कम टेढ़ी हुई, ज्यादा टेढ़ी हुई, बदलती रहती है और वे हमारी आंख पर रुक रुक कर पड़ती हैं। कभी हमारी आंख पर कोई प्रकाश किरण पड़ी, सघनता ऊपर बदली, वो अपवर्तन के फलस्वरूप थोड़ा कम टेढ़ी हुई तो हमारी आंख पर नहीं पड़ी। ठीक, फिर कुछ देर बाद वही सघनता आ गई तो फिर टेढ़ी होकर के हमारी आंख पर पड़ी। तो रुक रुक कर पड़ती हैं, जिससे तारे कभी दिखाई देते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं। यही तारों का टिमटिमाना है, झिलमिलाहट है, बस। अब इसमें दूसरी घटना क्या है? सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। ये भाई दूसरी घटना। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। इसको हमें बताना है, इसका अर्थ समझे। देखो, जहां एकदम खाली स्थान हो, जैसे समुद्र के किनारे, तो वहां बहुत दूर अगर देखोगे तो पृथ्वी अर्थात समुद्र का जल और आसमान दोनों नजदीक आके मिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे दोनों मिल गए हैं। वही कहा जाता है क्षितिज। ठीक, वही कहा जाता है क्षितिज। सब जगह चित्र नहीं दिखाई देगा, बस्तियों में, शहरों में चित्र नहीं दिखाई देगा। इसका सबसे अच्छा तुक जो है वो समुद्र के किनारे है। समुद्र के जाओ, एकदम खाली स्थान है, वहां समुद्र का जल समझो पृथ्वी है और ऊपर आसमान है, तो दोनों दूर जो है आपस में एक दूसरे के नजदीक होकर के मिल जाते हैं, दोनों सट गए हैं आके, वो क्षितिज होता है। तो सूर्य क्या स्थिति होती है? सूर्य जैसे 7 बजे सूर्योदय होना है, सूर्य निकलना है, तो सूर्य 5 मिनट पहले से ही हमको दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब कि क्षितिज के नीचे सूर्य है, लेकिन वो तब भी हमको दिखाई देता है। आड़ में है कह लो उसको, तब भी दिखाई देता है। और जब शाम के समय सूर्यास्त होता है, दिन समाप्त होता है, तो वो क्षितिज के नीचे फिर चला गया है, लेकिन तब भी हमको सूर्य दिखाई देता है। ये घटना जो है क्या है? अपवर्तन के कारण है। अब इसको एक चित्र में देखा जाए। ये जैसे एक क्षितिज है, ठीक, ये क्षितिज, ठीक, और सूर्य मान लो यहां है, ठीक, ये सूर्य है। अब क्षितिज के नीचे है, तो यहां हम खड़े हैं प्रेक्षक, तो ये तो सामने यहीं तक देखेगा, नीचे सूर्य है, कैसे देखेगा? लेकिन सूर्य तब भी दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है? नीचे से यहां ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वायु की सघनता कम होती जाती है, और जो प्रकाश किरणें सूर्य से निकल रही हैं, सूर्य से प्रकाश किरणें हमेशा निकलेंगी, वो क्रमशः सघन से विरल में जा रही हैं। तो सघन से विरल में जाएंगी तो अविलंब से दूर हटेंगी और मुड़ जाएंगी, आके प्रेक्षक की आंख पर पड़ेगी, और इसको लगता है कि सूर्य अभी क्षितिज पर ही है या क्षितिज के ऊपर है, अभी सूर्य डूबा नहीं है, सूर्य डूबा नहीं है। इसकी स्थिति क्या है? यहां से प्रकाश किरण ये गई,
फिर यहां मुड़ी, यहां मुड़ी, यहां आ गई। ठीक, तो विरल और इधर सघन वायु, विरल वायु इधर सघन वायु। और यही हाल सुबह भी होती है। क्षितिज के नीचे होता है और सूर्य के पास सघन वायु होती है। प्रकाश किरणें वहां चलती हैं, सघन से विरल में जाती हैं, अविलंब से दूर हटती हैं, और क्या होता है, मुड़ करके वो धीरे धीरे आंख पर पहुंच जाती हैं और यहां सूर्य दिखाई देने लगता है। ये आभासी सूर्य है, आभासी सूर्य। ठीक, ये वास्तविक सूर्य है, वो आभासी सूर्य है। तो यही हाल सुबह और शाम। अब इसको लिख दिया जाए। सुबह व सायं को सूर्य जब क्षितिज के नीचे चला जाता है तब उससे निकली प्रकाश किरणें सघन वायु से विरल वायु में अपवर्तित होकर प्रेक्षक की आँख पर पड़ती हैं और सूर्य का क्षितिज के ऊपर होने का भ्रम होता है। 60 में देखो हमने लिख दिया, चित्र समझ लो। ये क्षितिज है, लेबिल, आंख हमारी यहां तक देख रही है। सूर्य शाम को क्षितिज के नीचे चला गया, लेकिन इससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो नीचे की ओर वायु सघन होती है, ऊपर की ओर विरल। देखो हमने तीर बना दिया है। ठीक, नीचे की ओर सघन है, तो निकली प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही हैं, तो ये अविलंब से दूर हटेंगी। कई बार अपवर्तन होने पर ये इतना दूर हटते हटते मुड़ जाती हैं कि ये फिर प्रेक्षक की आंख पर आ जाती हैं। तो यहां से निकली प्रकाश किरणें मुड़ के आ गई यहां। अब ये सीधा देखेगा अपने सामने, तो ये सूर्य उठकर यहां इसको लगता है क्षितिज के ऊपर, और वही भ्रम होता है कि सूर्य अभी बैठा नहीं है या डूबा नहीं है। यही सुबह भी और यही शाम भी। तो सूर्योदय के कुछ मिनट पहले से ही सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। इसको दूसरे उदाहरण से मानो,
सूर्य जब डूब गया हो, एकदम आखिरी दिखाई दे रहा हो, उस समय अगर हमारे पास कोई यंत्र हो और हम सूर्य पर गोली मारें तो सूर्य है नीचे, ये गोली के सामने सूर्य नहीं पड़ेगा। हमको भ्रम हो रहा है सूर्य यहाँ है वो नीचे, प्रकाश किरणों की गतिविधि के कारण हमको ऊपर लग रहा है, इसको गोली नहीं लगी। भाई वही नहीं है, वो तो झूठा सूर्य है, आभासी सूर्य है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रकाश अपवर्तन पर दो घटनाएं हो गई हैं, और दो घटनाएं जो मुख्य हैं अब जो है उनको बाद में पढ़ा जाएगा। उस पर बाद वाली घटनाओं पर न्यूमेरिकल भी रहेंगे, उनको समझना जरूरी है।